ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग यानी ओपी पॉइजनिंग, ये वो जहर है जो अक्सर इंसेक्टिसाइड्स या पेस्ट कंट्रोल में यूज होता है और गलती से ये इंसान के बॉडी में चला जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप सब समझ सके कि यह क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। पहले समझते हैं ओपी पॉइजनिंग क्या है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, जैसे कि वो जहर जो फार्मिंग में पेस्ट को मारने के लिए यूज होते हैं, ये बॉडी में एसिटिलकोलिन नाम के केमिकल को बढ़ा देते हैं। ये केमिकल नर्व्स को कंट्रोल करता है और ज्यादा हो जाए तो मसल्स और ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं। सोचिए जैसे इंजन में ऑयल ज्यादा डाल दो तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ये पॉइजनिंग अक्सर गलती से होती है और कभी कभी सुसाइडल पर्पज से भी कोई इसे पी लेता है और बाद में उसके घर वाले हॉस्पिटल में लेकर आते हैं कि भाई गलती से इसके मुंह में चला गया और अब इसका इलाज करवाओ। तो ध्यान में रखना, इस केस में एमएलसी करना अनिवार्य है, गलती से भी मत भूलना। अब सिम्टम्स पर आते हैं। ओपी पॉइजनिंग के इफेक्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं, निकोटोनिक, मुस्कैर्निक और सीएनएस इफेक्ट्स। चलिए एक एक को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, निकोटोनिक इफेक्ट, ये मसल्स को टारगेट करते हैं। पेशेंट को मसल वीकनेस फील होता है, फेसिकुलेशंस यानी मसल्स का खुद ब खुद हिलना, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया यानी दिल की धड़कन तेज और कन्वल्जन्स जैसे फिट्स। इमेजिन करो बॉडी में करंट दौड़ रहा है, मसल्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरा है मुस्कान इफेक्ट, इसका नाम मुस्कैर्निक है पर याद रखने के लिए मैं इसे मुस्कान इफेक्ट कहता हूँ, ये आसान है। ये ग्लैंड्स और इंटरनल ऑर्गन्स पे असर करता है। पिन पॉइंट पुपिल्स मतलब आंखों की पुतली छोटी हो जाती है। सलाइवेशन यानी मुंह से लार बहुत निकलना। स्वेटिंग, कोल्ड लिम्स, ब्रोंकियल सिक्रेशंस यानी सांस की नली में म्यूकस बढ़ना। ब्रेडिकार्डिया यानी दिल स्लो हो जाना और डायरिया, ये सब स्लज नाम से याद रखते हैं। एस फॉर सलाइवेशन, एल फॉर लैक्रिमेशन मतलब आंसू, यू फॉर यूरिनेशन, डी फॉर डिफिकेशन, जी फॉर जीआई अपसेट और ई फॉर एमेसिस, जैसे बॉडी अंदर से ढीला और अनकंट्रोल्ड हो रहा है। तीसरा, सीएनएस इफेक्ट्स, ब्रेन पे असर, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और डिलेड पॉलीन्यूरोपैथी यानी नर्व्स का डैमेज है जो ओपीआईडीपी कहते हैं। प्लस निकोटोनिक आफ्टर इफेक्ट्स 2 से 4 दिन बाद आते हैं, जैसे इंटरमीडिएट सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस मतलब सांस लेने में परेशानी। अब इम्पोर्टेंट ये जानना है कि ये सिम्टम्स कभी भी इग्नोर मत करना। अगर किसी को ये दिखे तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। चलिए ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है और मैं हर इंजेक्शन और डोज को कवर करूंगा क्योंकि ये लाइफ सेविंग है। याद रखना, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, रियल में डॉक्टर से ही करवाओ। पहला स्टेप, एयरवे क्लियर करो। लार्ज बोर राइल्स ट्यूब इंसर्ट करो ताकि वोमिट या जहर निकल सके। अगर गैग रिफ्लेक्स नहीं है या रेस्पिरेटरी वीकनेस तो इंटुबेट करो। कॉन्टामिनेटेड क्लॉथ्स उतारो। स्किन को सोप और वाटर से धो। आईज को नॉर्मल सलाइन से वॉश करो। दूसरा स्टेप, एट्रोपिन इंजेक्ट करो। ये मेन एंटीडोट है मुस्कैर्निक इफेक्ट्स के लिए। इंजेक्शन एट्रोपिन 5 एम्पुल्स आईवी लोड करो, फिर 5 एम्पुल्स एवरी 10 मिनट्स टिल पेशेंट एट्रोपिनाइज्ड हो जाए, फिर 2 एम्पुल एवरी आवर। सीवियर केस में इंफ्यूजन अप टू 5 mg पर आवर, जो एट्रोपिनाइजेशन डोज का 20 से 30% होता है पर आवर। एट्रोपिनाइजेशन कैसे चेक करते हैं? पल्स ग्रेटर देन 110 बट लेस देन 150, बीपी ग्रेटर देन 80 mm सिस्टोलिक, पुपिल्स 75% डायलेटेड, स्वेटिंग स्टॉप, लिम्स वार्म, बेसल रेल्स रिड्यूस और डिसअपीयर। अगर ओवरडोज हो जाए तो टैकीकार्डिया ग्रेटर देन 150 पर मिनट, पुपिल्स फुल्ली डायलेटेड, पेशेंट वायलेंट हो जाता है। तीसरा स्टेप, इंजेक्शन पैम मतलब प्रेलिडोक्साइम 2 एम्पुल मतलब 2 ग्राम आईवी स्टैट, फिर 2 एम्पुल 4 आवरली टू टोटल कंट्रोल, टू टोटल 10 एम्पुल इन 24 आवर्स, फिर 2 एम्पुल एवरी डे टिल रिकवरी अप टू 8 डेज, प्लस इंजेक्शन सेप्ट्रेक्सोन 1 ग्राम आईवी 8 आवरली। चौथा, स्टमक वॉश टिल क्लियर, देन एवरी 2 to 4 आवर्स फॉर 2 डेज, एज ओपी पॉइजन गैस्ट्रिक जूस में सीक्रेट होता है। इन्वेस्टिगेशंस, एचबी, सीबीसी, प्लाज्मा, सुडोकोलिनस्टेरेज, इलेक्ट्रोलाइट्स, एबीजी इफ रेस्पिरेटरी फेलियर, एक्सरे चेस्ट, ईसीजी, एलएफटी, आरएफटी। अगर हाइपरकैलेमिया हो यानी सीरम पोटेशियम ग्रेटर देन 5.0 mEq per L तो इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml स्लो आईवी स्टैट 10 mg in 4 salbutamol nebulization ml over 10 minutes। SOS ग्लूकोज इंसुलिन if greater than 7.0। अगर कन्वर्जेंस हो तो नंबर 1 इंजेक्शन डायजेपाम 2 ml IV स्टैट, नंबर 2 इंजेक्शन फेनिटोइन 500 mg in 10 minutes, less effective in OP poisoning। नंबर 3 इंजेक्शन फेनोबार्बिटोन 15 mg per kg 900 mg स्लो IV। और नंबर 4 इंजेक्शन लेविटेरासिटम 20 to 30 mg per kg IV over 5 minutes, maximum dose in 24 hours violent। अगर पेशेंट टेम्पररीली वायलेंट हो तो नंबर 1 स्टॉप एट्रोपिन, नंबर 2 इंजेक्शन डायजेपाम 2 ml IV स्टैट, नंबर 3 इंजेक्शन हेलोपेरिडोल 500 mg IM और IV, और इंजेक्शन लार्गेक्टिल 2 ml IM स्टैट, नंबर 4 इंजेक्शन पैरासिटामोल 1 एम्पुल IV if fever। अगर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, पाल्सी, SpO2 लेस देन 80% डिस्पाइट ऑक्सीजन या कंटिन्यूअस कन्वल्जन्स
सो एंडोट्रकियल इंटुबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन 2 to 15 डेज तक। सक्सिनल कोलिन यूज मत करो इंटुबेशन में। मसल रिलैक्सेंट इफ कंटिन्यूअस कन्वल्जंस बट नॉट टॉलरेटिंग एंडोट्रकियल ट्यूब। कीप पेशेंट कंटिन्यूअसली एट्रोपिनाइज्ड। मेंटेन बीपी जब पेशेंट ब्रीदिंग एफर्ट्स स्टार्ट करे। ग्रेजुअल वेयरिंग और एक्सट्यूबेशन। नोट्स: एट्रोपिन सिरिंज पंप से दे सकते हो आफ्टर इनिशियल 5 एम्पल्स लोडिंग डोज। एट्रोपिन 30 ml और 100 ml वाइल्स में अवेलेबल। 10 ml per hour for 2 hours, then 5 ml per hour till atropinization, then reduce to 20% per hour। ग्लाइकोपाइरोलेट एट्रोपिन की जगह यूज कर सकते हो। इक्वल इफेक्ट 100 mcg बोलस every 5 minutes till atropinization। फर्स्ट स्टमक वॉश सैंपल फॉरेंसिक लैब को भेजो। रिलेटिव से पॉइजनिंग कंटेनर लाओ आइडेंटिफिकेशन के लिए। डिफरेंट कंपाउंड्स: ऑर्गेनो कार्बामेट्स जैसे कार्बोफ्यूरन, शॉर्टर ड्यूरेशन, गुड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। लाइपोफिलिक जैसे डाइसल्फाटोन, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन। ऑर्गेनोक्लोरिन्स जैसे एंडोसल्फान, मोर सीएनएस स्टिमुलेशन और कन्वर्जेंस। इंटरमीडिएट सिंड्रोम कॉमन विथ पैराथियोन, मिथाइल पैराथियोन और डाइक्लोरोस। प्रिवेंशन: प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और मास्क पहनो स्प्रेइंग के टाइम। बाथ आफ्टर वर्क, वॉश पेस्टिसाइड्स। एक्सट्रीमली टॉक्सिक ऑर्गेनोफॉस्फेट्स बैन करो। इंसेक्टिसाइड्स चिल्ड्रन से दूर स्टोर करो। दोस्तों ये सब जानना जरूरी है क्योंकि ओपी पॉइजनिंग कॉमन है रूरल एरियाज में और टाइमली ट्रीटमेंट से लाइफ सेव हो सकती है। याद रखना प्रिवेंशन बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताओ क्या और टॉपिक्स कवर करो। सब्सक्राइब करो द क्लिनिक क्लब हिंदी को फॉर मोर हेल्थ टिप्स। स्टे सेफ, टेक केयर।